ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों से भेंटा होता है, मुलाकात होती है। ऐसा लगता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैसेज इनके द्वारा हमारे पास भेज दिया। ये कब होगा? जब अंतर्गत मन मंदिर साफ होगा, इससे पहले नहीं। दूसरे, मानवीय गुणों को देखते हुए मानवता के तहत निस्वार्थ प्रेम होगा। जलपान भी कराएंगे, बैठा लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, जो सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाते सांसारिक व्यवहार अपनाने की चेष्टा न करें। उसमें होता है कि 10,000 रुपये दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, भैया आप महापुरुष हो, हम आपको दे देंगे। यही विषय है, इससे बचे। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, मजदूरी करो, मेहनत करोगे निश्चय ही अपने बच्चों को भी शिक्षा दो। जो बच्चे आपके विद्यार्थी हैं, किसान हैं, व्यापारी, जो भी धंधा रोजगार करते हैं, उनसे कहो, बच्चों कभी नीयत खराब मत होने देना, कभी भी तुम्हारी निगाह खराब नहीं होनी चाहिए। आंखों में रोशनी है, जो देखते हैं वही, अगर मोह की बीमारी हमको प्रबल लगी हुई है, तो सामने जो भी कृत्य हम करेंगे मोह से वशीभूत होकर के ही करेंगे। उसमें दुर्गंधी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। ये कौन व्यक्ति है? परमात्मा। तू खड़ा खड़ा देख रहा है टोपा बांधे, मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हलचल करोगे तो सोच लीजिए इस जीवन से खारिज हो जाओगे, बचना संभव नहीं होगा। क्यों? किसी सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाती है, वहां के नियम कायदों को फॉलोअप करेंगे, उनके कायदों को मानेंगे, नौकरी बढ़िया चलती रहेगी। और वहां के नियमों को तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, बेड एंट्री मिलेगी, सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे, जेल भी जा सकते हैं। जब आपको परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने ही बुलाया है, तो हरि परमात्मा के नियम का पालन करना नितांत आवश्यक है। आपके जीवन में क्या हुआ, कब तक यहाँ तक 10, 20, 40, 50, 100, 60, 70, 80, 90 साल में आगे आप जाने। लेकिन अगर आपने नारायण साकार हरि परमात्मा के दर के नियम वचन का पालन कर लिया, तो जन्म जन्मांतर की थकान दूर होकर और आप विश्रांति को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? हर कोई जानता है अगली श्वास का किसी को भरोसा नहीं है।
ये सेवादारों में देखा गया है, सुनने में आया है, विशेषकर चंदौसी जिला संभल और आगरा जनपद नोटबंदी की है, पार्टीबंदी की है, लूटमार की है। अरे यार, जब हमारे द्वारा आज तक कहीं झोपड़ी नहीं बनवाई गई, शरीर की जन्मभूमि से पेंशन लेने के बाद कितना लाख रुपया हमको मिला, हमने वहां लगा दिया, बाकी कुछ निर्माण हुआ होगा, वहां रहने वाले जाने, हमारा जाना आना तो हो नहीं पाता। क्यों? इसलिए नहीं हो पाता है, चारों तरफ फसलें खड़ी रहती हैं, नुकसान होगा, हम नुकसान नहीं चाहते। वर्ष 2013 से हरिधाम पर जाना हमारा नहीं हुआ। आपने कभी सोचा, आप अपने परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, अब हमारे पास तो कहीं ठिकाना नहीं है, लेकिन हम एक साधारण व्यक्ति बनकर ये मानव मंडल मिलन सद्भावना समागम का कार्य इस शरीर के द्वारा शरीर माय कह करते हैं, तो नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्होंने संत महात्मा महापुरुषों के चरणों में हमें जगह दे दी है। अब हमें और किसी जगह की जरूरत नहीं। और आपको ये भी जानकारी है, हमारा न कोई और घर परिवार है, न कोई भैया भतीजा, न किसी से संबंध है, न रिश्तेदारी है, केवल ही अकेला है पूरे ब्रह्मांड में, अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है, अकेला जाएगा कहां? अगर मार्ग नहीं देखा है, रास्ता नहीं देखा है, तो भटकेगा। इसलिए आपको इशारा किया जाता है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। हुमेन बॉडी आई एम सोल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्पष्ट हो गया। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं रह जाती है, और भटकाने वालों की कमी नहीं है, भटकाने वालों की कमी नहीं है। हमसे कोई पूछे, दुनिया में कोई पूछे, आपको हम बताते हैं ईमानदारी से, सत्य के साथ के बाबत। कि परमात्मा कैसा होता है? शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, देवी दुर्गा, काल भैरव, काल कैसे होते हैं? तो हमारा खुलासा है, हमारा कहना होगा, जब से हमने होश संभाला है, हमने कृषि खेती की है, खेती के संबंध में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। परमात्मा के संबंध में सवाल करोगे तो भैया खेती का जवाब देंगे। हमने परमात्मा को देखा नहीं है और देखा नहीं है, तो परमात्मा के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा को हमने देखा है, देख रहे हैं, देखते रहते हैं हर पल हर क्षण। तो आपके सामने जैसे नया पुराना छोड़ दीजिए, ये नाम जो आप सुन रहे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बिकाऊ नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम वर्गवाद से जोड़ा नहीं जा सकता। ये नारायण साकार हरि का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख,
सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी से जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? संपूर्ण ब्रह्मांड में सनातन परमात्मा मानव धर्म सत्य था और रहेगा। लोगों के कहने पर भटकना नहीं चाहिए। आप भली बात जानते हैं, हमको भी खींचने वाले खींचना चाहते होंगे, लेकिन 2-3 विभागों में हम नौकरी सर्विस करके आए हैं। पुलिस विभाग में की है, 21 वर्ष जुडिशियरी न्यायालय, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ECA एसीजीएम कोर्ट मॉडल के पद पर एक कार्य किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। तो भारतीय संविधान कानून की भी हमें जानकारी है। जब ये जानकारी है तो आप समझ सकते हैं लगभग 35-40 साल का अंतराल हो चुका। जमाने में कोई बताए हम किसी का भोजन भी नहीं देते, या भली बात जानते। जब हम भोजन भी नहीं देते, कोई वस्तु पदार्थ नहीं देते, देने वालों की कमी नहीं, तो यार हमारा स्वार्थ क्या है? जो ग्वालियर से चलकर शाम को यहाँ राजा खेड़ा पहुंचे, क्या जरूरत है? लेकिन हम तो साधारण व्यक्ति बनकर आप संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों की निःशुल्क आपके कमल रूपी चरणों की सेवा करते हैं। और इस सेवा से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ब्रह्मांड के रचयिता मिल गए और दिखाई दे रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जीवन में? ये परिवार है आपका, बेटा बेटी, नाती पोता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब संस्कारों का खेल है। आज मौका है, वक्त है, क्यों संस्कारों का खेल है। कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। कौन सा कर्म है जो दुर्भाग्य बनाता है? कौन सा कर्म है जो सौभाग्य बनाता है? अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। ये मिस्टर एडवोकेट हाई कोर्ट ग्वालियर में काम करते हैं, वकील साहब। कई दिन पहले हमने इनसे पूछा पंडाल में, हमने बताओ यार भविष्य के बारे में बताओ। जो भी इन्होंने बताया ठीक है, बढ़िया है। जहां तक इनकी पहुंच थी उन्होंने बताया। तब हमने इनको कहा भविष्य अंधकार होता है, समझो। आने वाले आपकी बहन बेटियों, सभी सेवादार लेडीज एंड समझो, भविष्य अंधकार होता है। और वर्तमान से ही जब आगे समय आता है वो भी वर्तमान होता है। भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्यों? आज वर्तमान आपका बढ़िया है, खुशनुमा है। आज वर्तमान में आपको शांति है, तो आने वाले समय में भी शांति होगी। संसार में इधर से उधर कुछ भी हो जाए, लेकिन आज को इधर से उधर मत होने देना। आज आपका है, ये पल आपका है, ये सांस आपकी है। और सांस निकलने के बाद, प्राणवायु निकलने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप भली बात जानते हैं, सोते हैं, शयन क्रिया में जाते हैं तो पता ही नहीं है शरीर कहां पड़ा है। श्वासा चल रही होती है। पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, कौन क्या कर रहा है, दुकान, खेती बाड़ी, कुछ तो नहीं।
जब सोने से जाग समझने का प्रयास करो, कोई शब्द हमारा साधारण नहीं होता है। जागृत होने पर वो सभी स्मरण हो जाता है, फिर भटकने लगते हैं, खूब सोओ, आपकी मर्जी, हमारा क्या घाटा है। हमारा जो कर्तव्य बनता है, आप लोग भिन्न स्थानों से महंगाई के जमाने में किराया भाड़ा खर्च कर आए हो, धूप ताप गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखते, देखना भी नहीं चाहिए। तो श्रीमान जी किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट पर आपकी बहन बेटी, आपके बच्चों भाई कोई हो, हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम आप लोगों के साथ छल कपट नहीं कर सकते। हमने तो अपने को साधारण व्यक्ति माना है। अब आप क्या देख रहे हैं? जिले में कलेक्टर साहब है, शरीर ऐसा ही है, जिसका काम है वो कलेक्टर साहब को कलेक्टर साहब ही मानेगा, और जिसका काम नहीं उसे कोई लेना देना नहीं। अगर संसार में मानव है, संत भक्त है, देवी स्वरूपा देवता स्वरूपा है, तो उसके लिए परमात्मा था, है और रहेगा। बाकी के लिए कि बाबूजी ये भी तो समझो, बीमारी लगती है, हादसे होते हैं, ट्रेजरी होती है, क्या क्या नहीं होता है। ज्ञानी है, ध्यानी है, रोक नहीं पाते। आज रोकने की पावर आपके पास है, रोकने की ताकत आपके पास है। क्यों? आपको ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि का कर मिला हुआ है। संस्कारों के कारण आप सत्य की सत्य प्रधान आत्मा है। जब ही ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने आपको अपने दर पर बुलाया है, अगर अपने दर पर ब्रह्मांड के रचयिता नहीं बुलाते तो हमारा आपका ये सत्य का समागम होना संभव नहीं था, संभव नहीं हो सकता। तो दुनिया में क्या करते हैं क्या नहीं करते हम नहीं कह सकते इस संबंध में, लेकिन संतान लायक वर है, अपने पिता की बात को मानेगा। अधिकारी कर्मचारी लायक वर है तो सरकार के आदेश को मानेंगे, और जनता समस्त जनमानस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वरीय सत्ता, परम सत्ता, सुप्रीम अथॉरिटी कैसे एक बूंद से माता के उदर में आपकी रचना कर दी, शरीर की रचना कर दी। माता के उदर में कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई नहीं देता, इंजीनियर बैठा दिखाई नहीं देता, कोई कारपेंटर बैठा दिखाई नहीं देता। एक बूंद गर्भाशय में जाता है, ब्रह्मांड की रचना देखो। ये वकील साहब खड़े हैं, प्रवास पे थे, तो दीवार पर आम का वृक्ष बनाया हुआ था, पेंटिंग से आम लटक रहे थे। हमने वकील साहब से कहा यार देखो आम लटक रहे हैं, तोड़ लाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तोड़ने वाले नहीं है, तो दीवार पे पेंटिंग है। तो हमने कहा एक बात समझने की इस इशारे से, इससे कितनी प्रजातियां हैं वृक्षों की, हर प्रजाति से फल मिलता है,
उसकी जड़ें भी लकड़ी की होती है, काश तनावी, काश डालियां भी। तो यार समझने की बात है, काठ लकड़ी दिखाई दे रही है और डाली पर फूल आया, फूल में से फल आया और फल कच्चा तोड़ा, कच्चे का फायदा दोगे।